दोस्तों ये है मेरा अमेज़ॉन एप्लीकेशन जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि मैं ईएमआई पर एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। पूरी प्रोसीजर आपको भी दिखाऊँगा। पे लेटर से अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से लेना चाहते हैं, सब कुछ आपको इसमें कवर हो जाएगा। और ईएमआई आपको कब पटानी है, या फिर बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि मेरे पूरे पैसे ले लिए गए हैं, अभी मैं कब पटाऊँगा, मुझे एक ही बार में देना पड़ेगा, ईएमआई कैसे है, मैंने तो ईएमआई चूज़ किया था। सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑफर भी दिख रहे होंगे। आपको क्या करना है, अमेज़ॉन पर आ जाइए, आपके पसंद का जो भी लैपटॉप है आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए। मैं तो वीडियो पर्पज से बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ लैपटॉप लिख करके यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और कोई भी लैपटॉप मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ। जैसे मान के चलिए लेनोवो आइडियापैड स्लिम 1 मुझे पसंद आया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर आने के बाद आपको नीचे की तरफ ही यहाँ पर ऑप्शंस दिख जाते हैं कि भाई मैक्सिमम मैं 24 महीने की ईएमआई बना सकता हूँ। 1273 रुपये मेरे कटने वाले हैं। 25,990 रुपये का ये लैपटॉप है। ईएमआई में कुछ एक परसेंटेज बढ़ जाता है, जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ऑल ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स, एक्सचेंज ओल्ड प्रोडक्ट, सेव अप टू 11,900 रुपये। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं एक्सचेंज। उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी। उसके बाद ये फाइनल में आपको प्राइस बता देंगे कि कितने में वो ले सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लैपटॉप सेटअप सर्विस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसको, तो घर पे आके आपके लैपटॉप का सेटअप कर देंगे पूरा का पूरा, आपकी आईडी वगैरह लॉगिन हो जाएगी। और अगर प्रोटेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें जनरली इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं। नीचे देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। अब हम डायरेक्टली बाय नाउ करेंगे, कोई कार्ड पे ऐड करके कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सीधा दिखाता हूँ कैसे खरीदना है। तो बाय नाउ का बटन मैंने दबा दिया। तो हम आते हैं ऑर्डर नाउ के पेज पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका एड्रेस आपको दिख जाता है, आइटम कितने का है, डिलीवरी चार्जेस जो लग रहे हैं, प्रमोशन अप्लाइड है, वो डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं। हालांकि आप 500 रुपये से ऊपर की चीज़ खरीदोगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं। टोटल आपको इतने पैसे देने हैं। आपको यहाँ पर सारी चीज़ें और भी दिखेगी, जैसे पेइंग विद पे ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगी, कैश यूपीआई, ये सारी चीज़ें। नीचे आपको डिलीवर टू है। अब प्लेस ऑर्डर करने से पहले मैं चेंज करना चाहूँगा ये पेइंग विथ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पे ऑन डिलीवरी या कैश ऑन डिलीवरी, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ईएमआई करवानी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आ गए हम पेमेंट के पेज पर। तो भाई सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी को चेंज कर सकते हैं कि आपके पास जो भी कार्ड है। अब मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पर ऐड है, एक मेरा एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ऐड है और दूसरा अमेजॉन पे लेटर ऐड है। दोनों से ईएमआई बना सकता हूँ। आप चाहें तो ईएमआई ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं अलग अलग, जैसे कि बाहर आएंगे तो आपको आपके ऑर्डर पर ही दिखाई देगा। यहाँ पर ये देखिए ऑल ईएमआई प्लान्स का बटन मिलता है। फ्रंट पेज पर ही आपको ऑल ईएमआई प्लान्स का बटन मिलता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बेस्ट ऑफर यहाँ से मिल जाता है। कैसे? अमेजॉन पे आईसीआईसीआई कार्ड है, प्रोसेसिंग फी जो है 200 रुपये है, बैंक लगाता है ये आपके ऊपर। इस पर नो कॉस्ट ईएमआई प्लान्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि है ही नहीं। तो आपको लगभग 16% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अगर आप 3 महीने की भी ईएमआई कराते हैं या फिर 6 महीने की भी ईएमआई कराते हैं। अगर दूसरे किसी कार्ड पर देखें, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, यहाँ पर लगभग मैंने सभी पर चेक किया है कि लैपटॉप्स के लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज आपके ऊपर लगा रहे हैं। मेरे पास एक्सिस बैंक कार्ड है, इसमें भी मुझे देखिए 3 महीने की ईएमआई पर भी लगभग 696 रुपये, 700 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। 16% का इंटरेस्ट रेट मुझ पर लग रहा है। तो ये मैं यहाँ पर देख लूँगा। इसके अलावा डेबिट कार्ड ईएमआई अवेलेबल है नहीं, यहाँ से आपको दिखाई देगी। अब देखिए डेबिट कार्ड ईएमआई अवेलेबल है लेकिन सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई डेबिट कार्ड से ईएमआई करूंगा तो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है नीचे, पे इन इजी इंस्टॉलमेंट, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी जब आप खरीद रहे हो मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईएमआई का अमाउंट जब आपकी फर्स्ट ईएमआई आएगी, जिसका डेट मैं आपको बता देता हूँ आगे, जब आपकी फर्स्ट ईएमआई आएगी तब आपके अकाउंट में रहना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, वरना आपके ऊपर बैंक चार्जेस लगा देगा कि ऑटो पे मैंडेट था, आपने पैसे रखे नहीं। और अमेजॉन पे लेटर की भी ईएमआईज अवेलेबल है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, जिस पे 24% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। दैट्स वाई मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड से ले लूँगा, जिस पे 16% ही मुझे देने पड़ रहे हैं। जनरली बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिस पर नो कॉस्ट ईएमआई आपको मिल जाती है। लैपटॉप के सीन में वो नहीं है, बट मोबाइल फोन्स हो गया, टीवी हो गया, और भी वीडियो मैंने बनाया उस पर आप देख सकते हो कि नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है, आपको 1 भी रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करने होते हैं। तो ये 25,999 का लैपटॉप मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लगभग 700 रुपये महंगा पड़ रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर मैं 6 महीने की ईएमआई कराता हूँ तो लगभग 1250 रुपये, 9 महीने की कराता हूँ तो आपको लगभग 1750 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इस तरीके से है। 24 महीने की ईएमआई में मुझे ईएमआई का अमाउंट बहुत कम देना पड़ेगा, 1273 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन 4500 रुपये में एक्स्ट्रा पे करूँगा कंपनी को नहीं, बैंक को, क्योंकि बैंक मेरे बिहाफ में पेमेंट कर रहा है। तो बाय नाउ का बटन मैं दबा देता हूँ। यहाँ पर दबाने के बाद प्लेस एन ऑर्डर का बटन है, पेइंग विद पे ऑन डिलीवरी, इस पर आपको वापस क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको पेमेंट मेथड चेंज करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर ईएमआई नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। 2-3 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए मैक्सिमम, और आपको दिखाएगा ईएमआई अवेलेबल दिखा दिया। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने कार्ड का सीवीवी डालना पड़ेगा। नीचे एक बटन है पे इन फुल, उस पर मुझे वापस क्लिक करना है और मुझे लेकर जाता है ये ईएमआई ऑप्शंस के ऊपर। तो मैं यहाँ पर 3 महीने का ईएमआई ऑप्शन जो है चूज़ कर लेता हूँ।
चूज़ EMI प्लान में कर लेता हूँ यहाँ पर। आपके हिसाब से आपको जितने भी महीने का चाहिए वो आप कर लीजिए और उसके बाद अपने कार्ड का CVV डाल लीजिए। CVV डालने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और कंटिन्यू का बटन मुझे मिल जाता है, लेकिन इससे पहले हम नीचे की तरफ ड्रैग करें तो मोर वेज टू पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप EMI चूज़ कर सकते हैं और सिलेक्ट EMI ऑप्शंस कर सकते हैं, किससे आपको करना है। सेम प्रोसीजर होने वाली है। EMI टेन्योर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 3 महीने का सेलेक्ट करेंगे या 6 महीने का सेलेक्ट करेंगे, आपके ऊपर है। और उसके बाद आप CVV डालेंगे। तो दोनों ही लगभग सिमिलर सी प्रोसेस है, बस 2 अलग अलग जगह पर दी हुई है। कंटिन्यू का बटन मैं जैसे ही दबाता हूँ ये आगे बढ़ेगा। अब ये बोलता है आपको हर बार जब भी आप करेंगे, मेरे पास प्राइम नहीं है तो बोलता है प्राइम खरीद लो, आपको अगले दिन डिलीवरी मिल जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, 1 डे 2 डे 3 डे डिलीवरी मिल जाएगी। मैं नो थैंक्स कर रहा हूँ यहाँ पर। आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ होती है अमेजन प्राइम। इसके बाद इंपॉर्टेंट मैसेज, ये आपको चेक मार्क करना या नहीं करना आपके ऊपर है कि भाई चेक दिस बॉक्स टू डिफॉल्ट टू दिस डिलीवरी एड्रेस इन फ्यूचर, ये आपके ऊपर है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट EMI इन्फॉर्मेशन है। योर कार्ड लिमिट विल बी टेम्परली यूटिलाइज्ड फॉर 25,990 रुपये। योर बैंक विल टेक 3 to 4 days टू कन्वर्ट दिस टू एन EMI। ये क्या चीज़ें हैं आप समझ लीजिए। आपकी पहली EMI कब कटेगी, आपको अभी ऑर्डर के समय कितने रुपए देने हैं, वो चीज़ें क्लियर करता हूँ। सो भाई जब आप ऑर्डर कर रहे हो, जैसे आज डेट है 5 सितंबर की, आज मैं ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट से एक भी रुपये नहीं कटने वाले हैं, मुझे अभी कुछ नहीं देना है। डिलीवरी अगर कल आती है, परसों आती है, जब भी आती है, मुझे डिलीवरी के समय भी एक भी रुपये नहीं देने हैं किसी को। ये पूरा बैंक ट्रांजेक्शन है, मुझे कहीं से कुछ भी रुपये नहीं देने होते हैं। मेरा जो कार्ड है उसकी जितनी भी लिमिट है, मान के चलिए उसकी 50,000 रुपये की लिमिट है, तो उसमें से 26,000 रुपये, 25,990 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब मेरे पास बाकी लिमिट बचेगी 24,000 रुपये की। ये 26,000 रुपये एक्सिस बैंक या मेरा जो भी क्रेडिट कार्ड बैंक है वो ब्लॉक करके रखेगा। और क्योंकि मैंने 3,000 रुपये की EMI बनाई हुई है, 8,000 रुपये की EMI बनाई हुई है, 8,500 की, तो 8,500 रुपये रिकवरी होती रहेगी हर महीने। मतलब मेरी ये क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगले 3 महीनों के लिए 24,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 इस तरीके से बढ़ेगी। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई बैंक मेरे बिहाफ में जो भी सेलर है उसको पैसे पूरे दे देगा और फिर धीरे धीरे मुझसे पैसे वापस लेगा बैंक। सेलर को कोई लेना देना नहीं, आपने EMI से लिया या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। 8,895 रुपये 38 पैसे गुना 3 महीने की EMI है मेरी। फिर इसके बाद आपको बस प्लेस योर ऑर्डर करना है। अब आपको बता रहा है भाई कब तक आपको चाहिए। अगर मैं मंडे मतलब 2-3 दिन रुकता हूँ, आज 5 तारीख है, 4 दिन बाद ही आएगा, तो फ्री डिलीवरी मुझे मिल जाती है। अगर मुझे चाहिए 7 सितंबर को तो मैं 79 रुपये और एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, और अगर मुझे चाहिए कल तो मैं 99 रुपये और ज़्यादा दे सकता हूँ, और मेरा जो है लैपटॉप और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। एक बार वापस हम चेक कर लेंगे कि हमारा ऑर्डर क्या है। और अभी प्लेस योर ऑर्डर एंड पे करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आप जाएंगे एक पेज पर जहां पर आपको OTP डाल करके वेरीफाई करना पड़ेगा अपनी परचेज को, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अब OTP डालते हैं और ये करेंगे कंफर्म। तो आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस्ड, थैंक यू, कंफर्मेशन जो है भेज दिया जाएगा। मेरे कार्ड से जो है पैसे कट चुके हैं। अगर आप अमेजॉन पे लेटर का इस्तेमाल करते हो तो एक केस ये होगा कि अमेजॉन पे लेटर ऐसा चलता है कि आपने 15 तारीख से पहले जो भी परचेस करी है उसका बिल अगले महीने आएगा, ठीक है। मतलब मैंने जुलाई 15 से पहले, अभी सितंबर चल रहा है, तो मैंने अगस्त 15 से पहले जो भी परचेस किया था, जो भी अमेजॉन पे लेटर इस्तेमाल किया था, उसका बिल मुझे 5 सितंबर से पहले देना पड़ेगा। और मैंने 15 के बाद मतलब 16 तारीख के बाद जितनी भी परचेस करी है उसका बिल 16 अगस्त के बाद जितना भी परचेस किया है उसका बिल मुझे अक्टूबर में देना पड़ता है, अक्टूबर 5 से पहले देना पड़ता है। उस तरीके से बिल जनरेट होता है अमेजॉन पे लेटर का। बट क्रेडिट कार्ड के इसमें ऐसा है कि सभी को पता है कि एक साइकिल होता है इन लोगों का कि भाई आपका बिल जनरेट हुआ उसके 20 दिन बाद आपको पे करना होता है। तो ये जो ऐड हुआ है, सो जैसे मेरा 18 से 18 का साइकिल है, तो मेरा हर बार बिल 18 तारीख को जनरेट होता है। ये उसी बिल के अंदर मेरी फर्स्ट EMI आने वाली है, कोई अलग से EMI का टेन्योर नहीं रहेगा, जो मेरा बिल आएगा उसी के अंदर आएगी। तो क्योंकि 5 तारीख का ट्रांजैक्शन है तो ये मुझे आ जाएगा 18 तारीख को बिल, और 18 के बाद मुझे 20 दिन मिलेंगे, मतलब अगली 8 तक टाइम मिलेगा कि मैं तब तक पे कर सकता हूँ। अगर मैं 18 के बाद ये खरीदता तो ये बिल मेरा अगले 18 को बनता, मतलब कि उस 18 से 18 के साइकिल के बीच में बनता, और फिर मुझे अगले महीने से भी अगले महीने मतलब 18 सितंबर के बाद अगर मैं खरीदता हूँ तो 18 नवंबर तक मुझे ऑप्शन 8 नवंबर तक मुझे ऑप्शन मिलता है कि मैं पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से चलता है। और क्लैरिटी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी क्वेश्चन है आपके आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।